सभी साथियों को प्रणाम। आत्मानंद योगपीठ भावना में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं अस्थमा बीमारी के ऊपर। अस्थमा मतलब हम इसको अपनी भाषा में श्वास का रोग भी बोल देते हैं। और ये किन कारणों से हो जाता है हमारे को, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और कैसे हम अपने घर से इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है। और वैसे भी इंसान जो है ना, सांस का ही जीव है। अगर सांस ही डिस्टर्ब होगी तो फिर पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और साथ में पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसके लक्षणों पे ध्यान अगर दें कि कैसे कैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो सांस लेने में हमें तकलीफ होने लगती है और बेचैनी होने लगती है। कई बार पसीना आने लगता है जैसे बैठे बैठे, और किसी कार्य में मन नहीं लगता सबसे पहले। और इन लक्षण अगर हमें नजर आए तो हमें चेकअप जरूर करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तो इसका इलाज संभव करें हम। इसके बाद किन कारणों से होता है, अगर देखें इसको हम, जो भी लोग ठंडे एरिया में ज्यादा रहते हैं या जो लो वर्क करते हैं, जिनका कार्य कम होता है, उनको पसीना बहुत कम आता है जिनको, तो उनको फेफड़े सिकुड़ने की दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फेफड़ों के सिकुड़ने से जब इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों के अंदर, तभी हमारे को श्वास का रोग पड़ता है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का और सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से आता हो, उससे भी हम नजर से बच सकते हैं, श्वास के रोग से। और इसके बाद फिर उपचार में क्या क्या हम लोग करें। एक तो सबसे जरूरी तो हमारे लिए योगा और प्राणायाम सबसे जरूरी है, और भोजन। क्योंकि अगर हम भोजन पे ध्यान देते हैं तो हमारे को पहले दिन से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाती है। और जब लो वर्क होता है तो जो इंसान काम बहुत कम कर रहे हैं उसके कारण उनकी बॉडी वार्म अप हो नहीं रही, शरीर में पसीना आ नहीं रहा, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी बॉडी के हर सेल वो वीक होने लगते हैं और फिर हमें धीरे धीरे फेफड़ों में सिकुड़न हो जाती है और पूरी बॉडी हमारी कमजोर पड़ने लगती है। तो इसलिए इसमें हम आसन कौन से करें और प्राणायाम कौन से करें, इस पे हम देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। की बात करें तो इसमें 3 मुख्य रूप से आसन हमें करने होते हैं। सबसे पहले अर्ध चक्रासन हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद उष्ट्रासन हम लोग कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे सेतुबंध आसन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ध चक्रासन। खड़े हो गए। इसमें दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लगाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंडिंग होंगे हम लोग। इसमें आप 15 सेकंड से लेके और 45 सेकंड तक रुक सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको करें आप। जब शुरुआती दौर में करते हैं तो ज़्यादा लंबा समय ना करें क्योंकि बॉडी में पेन हो सकता है। और आप इसको 3 से 5 बार अवश्य करें जब आप पहले दिन से शुरुआत करते हैं। ऐसे ही लंबा सांस भरें और धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड होते जाएं। थोड़ी देर के लिए स्टे करें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आ जाएं। इसको 3 से 5 बार करें। इसके बाद करते हैं हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बैठ के इधर से करो, इधर मुंह करूं या उधर। हम लोग पहले वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ के फिर अपने घुटनों के बल हो जाए। घुटनों के बल होके धीरे धीरे हाथ को उठा के अपनी एडी पे रख लें। शुरुआती दौर में ये भी ध्यान करें कि आप पाँव को खड़ा करके रखें, क्योंकि कमर में ज्यादा बेंडिंग हो जाती है, उससे फिर हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर दूसरे हाथ को ऐसे लेके जाएं, फिर श्वास को भर के और गर्दन जितना आप पीछे ले जा सकते हैं आराम से उतना जाएं और बॉडी को होल्डिंग करें कुछ समय के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वापिस आ जाएं, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। इसको भी आप 3 से 5 बार करें। जब भी आप शुरुआत करें तो 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं और 5 बार भी कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाते हुए फिर दूसरी तरफ से पीछे
लिए रुके, जितनी देर आप आसानी से रुक सकते हैं। फिर हाथों को छोड़ते हुए वापिस आ जाएं, ऐसे ही। फिर वज्रासन में बैठे, रुके थोड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध को भी पाँव को लंबा करें और अपनी जगह पे अपनी बाईं तरफ करवट लेते हुए लेट जाएं। फिर पैरों को सीधा करें और अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा मोड़ के बीच में से उठा के दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे डालने का प्रयास करें। पहले आप कुछ समय के लिए ऐसे इसी स्थिति में भी रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाएं। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो फिर आप पाँव को सीधा भी कर सकते हैं। हाथ को नीचे डाला, ऐसे रुके कुछ समय के लिए और फिर पैरों को ऐसे सीधा कर सकते हैं आप। इसमें भी आप 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक रुकें, फिर ऐसे ही धीरे धीरे वापिस आए और नीचे की ओर। इसको भी 3 से 5 बार करें, सेतुबंध आसन को भी। और आप देखेंगे कि आपको जैसे ही आप करना शुरू करते हैं तो आपको अस्थमा में पहले दिन से ही रिलीफ मिलना शुरू होगा। और बिना कोई जहरीली दवाई खाए हम लोग अपने घर से, अपनी रसोई से ठीक हो सकते हैं। और खाने का सबसे विशेष महत्व होता है हर बीमारी में भी और हर स्वास्थ्य में भी। अगर हमने अपना भोजन चेंज नहीं किया तो हम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि हम कितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और बॉडी में गलत भोजन अगर हम डाल रहे हैं तो फिर वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं होने देता। क्या चीजें हमें खानी है? हमें जिन चीजों की तासीर ठंडी होती है उसको बैन रखें, जैसे आइसक्रीम है, ठंडी लस्सी है, बर्फ है, बर्फ की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप बिल्कुल बंद कर दें पहले दिन से ही। जब आप इनको बंद करते हैं तो हमारी बॉडी को रिलीफ मिलेगी। और फिर खाएं क्या क्या? जिन चीजों की थोड़ी गर्म तासीर होती है उनको खाना शुरू करें। सबसे बढ़िया तो आप लगभग 100 ग्राम चने लेके और उसमें 20 ग्राम की मात्रा आप बादाम की मिला सकते हैं। उनको दोनों को पीस के और उसमें लगभग 10 काली मिर्च भी मिला सकते हैं आप साथ में। उनको पीस के रख लें और थोड़ा अपने स्वाद के अनुसार देसी खांड मिला लें उसके अंदर। इन सब का पेस्ट बना, इसका पाउडर बना के और इन सबको हर रोज लेना शुरू करें आप। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। जब आप देखेंगे आप पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलेगी। और इसमें हम खा सकते हैं मुनक्का। और मुनक्का को भी कैसे? मुनक्का आप भिगो के भी खा सकते हैं। शाम को भिगो के रख लें और सुबह उठ के ही आप उसको चबा के खा लें। और इसके साथ साथ हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ जो है उसका कमाल का काम होता है। भोजन की अगर हम बात करते हैं तो भोजन अगर हम सुधार लेते हैं तो पहले दिन से ही उसको फर्क लगना शुरू हो जाता है। भोजन में जैसे हम रोटियां खाते हैं अपने घर पे, तो यह ध्यान रखें कि वो गेहूं के आटे की रोटियां कम खाए और जौ के आटे की भी बहुत ही कम खाए। जौ का तो बिल्कुल ही बंद है। और उसके साथ आप चने की ज़्यादा मात्रा रख सकते हैं। उसमें आप और चीज़ें, जवार मिला सकते हैं, उसमें आप चौड़ाई मिला सकते हैं, रागी मिला सकते हैं। इन सब का अगर मिक्स आटा हम लोग खाते हैं तो वो हमारे अस्थमा को पहले दिन से ही रिलीफ देना शुरू कर देता है। क्योंकि भोजन हमारी डाइट का हिस्सा है और दवाइयाँ भी हम भोजन की तरह ले रहे हैं। और आयुर्वेद तो ये कहते हैं कि अगर आप भोजन को दवाई की तरह नहीं खा रहे तो फिर आपको दवाइयाँ भोजन की तरह खानी पड़ेगी। क्योंकि भोजन आपका जब खराब है तो शरीर को खराब होना स्वाभाविक है। इसलिए खाने में आप ध्यान रखें। और उसके साथ साथ जितनी भी नींबू वर्गीय चीजें हैं, जैसे नींबू है, मौसमी है, संतरा है, वो सब बंद रखें आप, क्योंकि वो भी अस्थमा वालों के लिए अच्छा नहीं है, विरुद्ध आहार में आता है वो भी। और चना और बादाम ये बताया हमने मिला के, और इसके अंदर जैसे 100 ग्राम चने में 20 आप बादाम मिला सकते हो। इसके साथ काली मिर्च आप डाल सकते हो लगभग 5 के 10 की रेशो में।
इसमें मिला के, और अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें देसी खंड मिला सकते हैं। सबको पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप उसका लें, तो वो भी पहले दिन से ही आपको रिलीफ देता है। और हल्दी और सौंठ, अगर आपको अदरक मिल सकता है तो आप उसका अदरक का रस भी ले सकते हैं, वो बहुत ही कारगर है। आप उसको भी सुबह शाम लें, मतलब कि लगभग आधा चम्मच शहद का, और उसमें 5 से 7 बूंदे अदरक के रस की। लेकिन अगर हमारे पास क्या है कि कई बार अदरक का रस अवेलेबल नहीं हो पाता, तो फिर हम सौंठ ले सकते हैं उसके अंदर। जैसे 50 ग्राम हल्दी ली, 50 ग्राम सौंठ उसके अंदर मिला लें और दोनों का पीस के पाउडर बना लें। लेकिन जिनको चलने फिरने में असमर्थता जिनको रहती है, जोड़ों में भी दर्द जिनको हो जाता है, तो वो इसमें 50 ग्राम मेथी भी डाल सकते हैं। इन सब का पाउडर बना के और उसको रख लें। उसको सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं, या फिर गर्म गाय का दूध उसके साथ भी आप ले सकते हैं। और उसमें आधा चम्मच शहद भी मिलाएं। शहद का बड़ा विशेष महत्व है अस्थमा वाले पेशेंटों के लिए, क्योंकि शहद जिस भी चीज के साथ हम मिला के लेते हैं उसको 10 गुना इनहेंस कर देता है। शहद के अंदर ये गुण होते हैं कि जिस भी, इसलिए देसी हर दवाई के साथ लगभग शहद को मिलाने के लिए सजेस्ट करते हैं हमारे वैद्याचार्य, क्योंकि उस चीज की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है उसकी, वो हमारे शरीर पे असर 10 गुना ज्यादा करती है। तो अब हम इसको हर रोज लेना जब शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले दिन से ही हमारे अस्थमा में आराम लगेगा। और इसके साथ उन लोगों को वो भाप भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी गैस पे पानी रख के, अगर हमारे घर में कोई मशीन नहीं है, वैसे तो भाप की मशीन भी आती है आजकल, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो भी ना हो तो आप अपनी गैस पे पानी रख के किसी भी बर्तन में, और उस पर जब उबलने लगे उससे जो भाप निकलती है तो उसको आप ले सकते हो। अगर उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल लें 4-5, वो भी बहुत कारगर है। उसको आप भाप लें लगभग 2 से 5 मिनट तक, तो वो भी पहले दिन से ही हमें रिलीफ देती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम पहले दिन से ही हमारे को अस्थमा में, दमा की बीमारी में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक भी देखा गया कि जिन लोगों को डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपको इनहेलर पे चले गए, जो वो फुसफुस जो दे देते हैं डॉक्टर, और उसमें भी रिलीफ देता है ये, और उसके बाद तो फिर लास्ट स्टेज हो जाती है वो, तो उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन बातों में ध्यान करें। और एक सभी साथियों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत ना हो और आपके घर में भी किसी को ना हो, लेकिन आपका एक शेयर किसी ना किसी जिंदगी में चेंज ला सकता है किसी की में, और वो अपने घर से ठीक हो सकता है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, हमारे चैनल योगपीठ भाणा को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।